वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और 2.5 में हमारे पास जो फंक्शन है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले हम उसको सीखेंगे कि उसका डेरिवेटिव क्या है, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो अगर हम तरतीब से नाम लेना शुरू करें तो सबसे पहले हमारे मुंह से सबसे एक ही लफ्ज़ निकलेगा साइन, फिर क्या निकलेगा कॉज, या फिर कभी आप कह देंगे कॉज उसके बाद साइन, यही होगा ना, साइन कॉज या फिर कॉज साइन। मैं यहाँ पे एक्स लिख रहा हूँ, एक्स का मतलब है एंगल। क्या मतलब है बेटा? एंगल। साइन कॉज या फिर कॉज साइन, यही तरतीब होती है। उसके बाद आप क्या लेते हैं नाम टेन। अब टेन कैसे बनता है? साइन ओवर कॉज वो क्या होता है? टेन। और कॉज ओवर साइन वो क्या होता है? कॉट। देखो हमने इस वक्त 6 जो फंक्शन है उनमें से 4 फंक्शन देख लिए, साइन कॉज टेन और कॉट, 4 फंक्शन देख लिए। अब देखिए साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज, कॉज का डेरिवेटिव होता है साइन। अब उल्टा पढ़ लें, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज और कॉज का डेरिवेटिव होता है साइन। इधर से इधर कर लें या इधर से इधर कर लें। अब इसमें मैं साइन भी लगाऊंगा प्लस माइनस के, वो भी देखते हैं। अब है टेन, तो टेन का डेरिवेटिव मैं बताऊंगा, कॉट का डेरिवेटिव आपने मुझे बताना। टेन किससे बना है बेटा? साइन ओवर कॉज से। ठीक है, इसका मतलब है बटे में नीचे क्या है? कॉज। कॉज का रेसिप्रोकल क्या होता है? सीकेंट। तो टेन का डेरिवेटिव पता क्या है? सीकेंट। और टेन कितने फंक्शन से मिलके बना है? 2 से। तो ऊपर स्क्वायर भी लगा लें, ये आपको याद हो जाएगा। टेन का डेरिवेटिव क्या है? सीकेंट स्क्वायर। तो बताएं कॉट का क्या होगा? शाबाश, देखें खुद ब खुद आपको समझ आ गया भी कोसिकेंट का कॉट का क्या होगा? कोसिकेंट का स्क्वायर। ठीक है। अब है नेक्स्ट 2 फंक्शन जो कि आपको नजर आ रहे हैं। एक सीकेंट है, एक क्या है बेटा? सीकेंट, और दूसरा क्या है? कोसिकेंट। सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स आपने फार्मूले बुक में भी पढ़े होंगे, वैसे भी पढ़े होंगे, लेकिन इंशाल्लाह ऐसे आपको किसी ने याद नहीं करवाए होंगे। ठीक है, सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? देखें बेटा, सीकेंट बना किससे था? टेन से। तो इसका डेरिवेटिव मैं इसका बताऊंगा, इसका आपने बताना है। सीकेंट का डेरिवेटिव ये खुद और जिससे ये बना, किससे बना था? टेन से। बताएं जरा कोसिकेंट का क्या होगा? शाबाश, कोसिकेंट एक्स एंड कॉट एक्स। देखिए आपको एक बताया और दूसरा आपको याद हो गया, और ये इंशाल्लाह भूलेगा नहीं। अब इसमें सबसे अहम चीज साइन है। तो साइन के लिए भी बड़ी अच्छी टेक्निक है कि जिस फंक्शन का नाम सी से शुरू होता है उसमें नॉर्मल से हटके सी से एक लफ्ज बनता है चेंज होगी, यानी कि जिस का नाम सी से शुरू होता है उसका डेरिवेटिव जो है उसके साथ एक चेंज आएगी, यानी कि माइनस आएगा। तो इसके साथ भी क्या आएगा और इसके साथ भी क्या आएगा? माइनस आएगा। आपने फंक्शन है ये देखें, साइन का डेरिवेटिव ले लिया, कॉज का क्या आएगा? माइनस साइन, टेन का सीकेंट स्क्वायर, इस तरीके से। ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, फंक्शन। और दूसरी चीज इसमें एंगल है। जरा गौर से देखिएगा, मैं लिखता हूं साइन एक्स। तो ये जो साइन है ना, ये इतना सा, ये है आपका फंक्शन। ठीक है, याद रखिएगा इसको, अक्सर बच्चे जो है वो गलती कर लेते हैं। और ये है इसका एंगल। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और एंगल जो होगा वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होता, वो मोस्टली हमारे पास क्या होता है बेटा? अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक का अलग से डेरिवेटिव होगा। पहले आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और फिर किसका लेंगे? उसके एंगल का। यानी आप यहां पे एक लाइन आखिरी लिख रहे हैं, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, ये फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल, आपने एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, वैसे तो वो बाय प्रिंसिपल कहा गया है हमें, फर्स्ट प्रिंसिपल, लेकिन मैं आपको सिंपली मेथड से भी जो है वो बता रहा हूं ताकि आपके रूल्स की प्रैक्टिस हो जाए। हमने बाय प्रिंसिपल से भी उसको करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से, या उसका जो है बाय डेफिनेशन नाम भी रखा गया है, और एक और नाम है एब्यूनिशन मेथड। तो तीनों मेथड से हमने इसको करना है। लेकिन जो
अभी फिलहाल वक्त है कि हमने प्रैक्टिस करनी है अपने सवालों की, जो क्या पढ़े हैं हमने फंक्शन पढ़े हैं, ठीक है। तो देखें सबसे पहले हमारे पास एक छोटा सा सवाल है, ये वैसे ही आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पे दे रहा हूं, ठीक है। साइन 2x, अब ये सवाल है आपका, इसको लेट कर लेंगे, ये इक्वल टू क्या है y, dy बाय dx, ये लिखते हैं ना हम लोग। साइन का डेरिवेटिव फौरन आपके ज़हन में क्या आएगा, कॉस। साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस। और एंगल को वैसे ही लिखना है, कभी भी फंक्शन के साथ जब एंगल होगा, एंगल का डेरिवेटिव उसके साथ नहीं लेना। मतलब ये ना हो गया आप कॉस का डेरिवेटिव ले लें और 2x का यहाँ 2 लिख दें, गलत हो जाएगा। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल, इस लाइन पे गौर कर रखना है आपने कि फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल, मैंने आपको कहा था कि टोटल 17 जो है ना वो लाइनें बनती हैं। पावर रूल की 3 लाइनें हैं, प्रोडक्ट रूल की 5, ठीक है, डिवाइडेंड रूल यानी क्वोशंट रूल की 6, और 2 स्पेशल लाइनें थी, एक थी वेरिएबल की यानी x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये टोटल बनती है 16। 17वीं लाइन बेटा ये है कि फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब एंगल के साथ साथ मैं 3 चीजें और भी बताऊंगा कि एंगल, पावर, एक्सपोनेंट जो भी है, इसको भी हम देखेंगे आगे जाके 2.6 के लिए भी और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए भी। अच्छा जी, तो इसका डेरिवेटिव साइन का क्या आ गया, कॉस। ये भी सिर्फ साइन का हुआ है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि डेरिवेटिव का मतलब होता है कि हर चीज में चेंज, पावर है, आपके पास फ्रैक्शन है, किसी भी चीज को आप डेरिवेटिव ले रहे हैं किसी भी चीज का, किसी भी फंक्शन का, तो उसकी हर वैल्यू में चेंज आएगी। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस आ गया। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो इस वक्त एंगल क्या है हमारे पास, 2x, तो 2x का क्या लेना है, d/dx। ये प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूं, आपने ये नहीं समझ लेना कि ये सवाल इसी तरीके से करने हैं, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से करने हैं बेटा। तो क्या आएगा, cos 2x, x का डेरिवेटिव 1, बाकी क्या रहे 2, तो देखें 2 cos 2x, ये आपका क्या है आंसर। आंसर भी सही होगा, मैं फिर बता रहा हूं, बार बार ये बात आपको दे रहा हूं तंबीह के तौर पे बेटा, कि इसका डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है। ये अभी हम जस्ट उसके फंक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेरिवेटिव जो हमने पढ़े हैं उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसे वैलिड नहीं है। हाँ, आपके पास ये लिखा हुआ है फाइंड डेरिवेटिव, फाइंड डेरिवेटिव, तो फिर आपका ये सवाल बिल्कुल ठीक है। मेंशन नहीं किया गया कि डेरिवेटिव बाय यूजिंग डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय एलिमिनेशन मेथड, तो फिर आपका ये मेथड ठीक है। अगर ये मेंशन कर दिया गया तो फिर आपका ये मेथड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये थी हमारी 2.5 एक्सरसाइज की बेस। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है इसी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक 10 में इनवर्स फंक्शन आएगा, तो उसकी भी दोबारा से जो है वो मैं सारी डिटेल बताऊंगा। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ जो हमने करने हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, 1 जो है वो प्रैक्टिस के लिए था, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी सवाल लेके। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, एक्सरसाइज 2.5। पार्ट नंबर 1 है x स्क्वायर सीकेंट 4x। उसने ऊपर स्टेटमेंट दी हुई है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व कौन सा है, x, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन लेट, इसको y के बराबर लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू x स्क्वायर सीकेंट 4x, टेकिंग डेरिवेटिव, टेकिंग y का डेरिवेटिव dy बाई dx, आपको पता है ये एक फंक्शन नहीं है, 2 हैं, देख रहे हैं आप लोग, ये एक फंक्शन नहीं है, कितने हैं बेटा, 2। तो क्या है रूल, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लेंगे d/dx, सेकंड का डेरिवेटिव। सेकंड कौन है भाई, सीकेंड 4x, ये 4x एंगल है, सीकेंड फंक्शन है, दरम्यान में क्या है बेटा, प्लस। सेकंड सेम यानी सेकंड सेम, सीकेंड 4x सेम, और फर्स्ट का डेरिवेटिव d/dx, फर्स्ट कौन है बेटे, x स्क्वायर। अब हम डेरिवेटिव लें, अप्लाई कर दिया रूल, डेरिवेटिव लें, x स्क्वायर एज इट इज, सीकेंड 4x का डेरिवेटिव, तो बेटे सीकेंड किससे बना था, tan से, ये खुद और tan, सीकेंड 4x एंड tan 4x। अच्छा यहाँ पे ना बात ध्यान में रखें कि ये नहीं है सीकेंड x tan x, एंगल जो यहाँ होगा वही आपके डेरिवेटिव में भी होगा। एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ
एंगल डी ओवर डी एक्स 4x, इसका एंगल क्या है बेटा 4x, दरम्यान में प्लस सेकंड सेम, ठीक है, सीकेंड 4x और फर्स्ट का डेरिवेटिव x स्क्वायर का क्या आएगा 2x। अब दोबारा से लिखेंगे इसको सिंप्लीफाई करके, 4x का डेरिवेटिव 4 हो जाएगा, कांस्टेंट है ना, अकेला कोफिशिएंट बच जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो क्या आएगा भाई 4 मैं शुरू में लिख रहा हूं x स्क्वायर, सीकेंड है 4x tan 4x प्लस इसका 2x शुरू में आ जाएगा और सीकेंड 4x, इसमें तो कुछ कॉमन है, देखो जरा सीकेंड 4x कॉमन है, यहाँ पे 4x कह रहा है, ये 2x है, तो इसका मतलब 2x भी दोनों में से क्या है कॉमन है, तो क्या कॉमन ले रहे हैं भाई 2x एंड सीकेंड 4x। अच्छा यहाँ पे कॉमन ना भी ले तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन ये होती सिंप्लीफाई, जहां तक आप कर लें सिंप्लीफिकेशन 2x tan 4x एंड प्लस 1, दिस इज आवर आंसर, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपके एक तो क्वेश्चन भी हो जाएं और समझ आ जाए कि किस तरीके से आपने डील करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। लें सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू tan क्यूब थीटा एंड सीकेंड स्क्वायर थीटा। चलें जी बताएं इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, उसके बाद टेन का डेरिवेटिव होगा, ऐसे ही ना, नहीं टेन का डेरिवेटिव नहीं होगा भाई, ऊपर पावर है, पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा फिर पावर रूल लगेगा, यही है वो चीज जिसको मैं कहता हूं कि सीख लो, रूल सही तरीके से अप्लाई करना सीख लो। टेकिंग डेरिवेटिव, ठीक है, तो y का dy बाई डी एक्स, पहले प्रोडक्ट रूल, ठीक है, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, टेन फर्स्ट सेम, अच्छा डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा, ठीक है, एक्स नहीं होगा, फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव डी ओवर डी थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, दरमियान में प्लस सेकंड सेम यानी सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव डी ओवर डी थीटा टेन क्यूब थीटा। ख्याल करना है इसी बात का भाई, और यही क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा अगर आप लोग प्रोडक्ट रूल लगा देते डायरेक्ट और उसके बाद डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख देते, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी चीज और मेरे ज़हन में आई है, अक्सर बच्चे गलती कर लेते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि बेटा एक होता है टेन स्क्वायर थीटा और एक होता है टेन थीटा स्क्वायर और एक होता है टेन थीटा होल स्क्वायर, इसका और इसका मतलब सेम है, ये फंक्शन का स्क्वायर है, ये क्या है, ये एंगल का स्क्वायर है, इस बात का खास ख्याल रखना, ठीक है। इधर आप जब डेरिवेटिव लेंगे तो टेन का डेरिवेटिव आएगा सेकंड स्क्वायर और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल, इसके ऊपर पावर रूल नहीं लगेगा, इन दोनों के ऊपर पहले क्या लगेगा पावर रूल लगेगा, इस बात का खास ख्याल रखना है, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ वापस, टेन क्यूब थीटा, तो क्या लगेगा भाई, वैसे क्या वैसे ही लगेगा, ठीक है, और डेरिवेटिव लेना है सेकंड का, तो पावर रूल, पावर शुरू में इसका ले रहे हैं बेटा, पावर शुरू में पावर से एक कम, ठीक है, तो कम 2 - 1 1 ही होगा, एंड पावर के बगैर डेरिवेटिव डी ओवर डी थीटा किसका बेटा, सिर्फ और सिर्फ सेकंड का, दरम्यान में क्या है प्लस, सेकंड सेम था उसको वैसे ही रहने देंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव दोबारा से टेन क्यूब थीटा का, तो क्या आएगा, पावर शुरू में मैं नीचे इधर लिख रहा हूं, ठीक है, पावर शुरू में पावर से एक कम, जब एक कम करेंगे तो क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा, और पावर के बगैर डेरिवेटिव, ठीक है, डी ओवर डी थीटा किसका, टेन थीटा का, ये आपने भी रूल अप्लाई किया, नेक्स्ट भी अभी होगा, ठीक है, ख्याल करना है, बड़े एहतियात से बड़े सुकून से ये सवाल करना है। नेक्स्ट है इक्वल टू, आपका फर्स्ट सेम था, सेम ही रहेगा, 2 सीकेंड थीटा भी वैसे ही सेम है, और उसके बाद है फर्दर डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड थीटा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड थीटा टेन थीटा, सीकेंड थीटा
एंड टेन थीटा। अभी एक लाइन रहती है, कौन सी? फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल। इस वक्त हम डेरिवेटिव नहीं ले रहे एंगल का, क्यों? क्योंकि वैसे ही थीटा और थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा? 1 होगा। तो दरमियान में प्लस। अगर थीटा के अलावा कुछ और होता तो हम उसका डेरिवेटिव जरूर लेते। सीकेंड स्क्वायर सेम एज और 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये भी वैसे ही रहेगा। अब किसका डेरिवेटिव लेना है? टेन का, ठीक है, मैं दिखा रहा हूं, देख लें। ये वैसे लिख दिया, इसका डेरिवेटिव लेना है टेन थीटा का। टेन थीटा का क्या था? सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। ले जी, इसके अंदर कहीं पे भी अब डेरिवेटिव नहीं रह गया, अब है सिंप्लीफिकेशन। तो जितनी जल्दी हो जाए उतनी ही बेहतर है, टाइम ज़ाया नहीं करना। 2 कांस्टेंट है, शुरू में लिखें। सीकेंड मल्टीप्लाई बाय सीकेंड, सीकेंड स्क्वायर, टेन 3 एंड टेन 1, 4 हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट टेन 4 थीटा एंड सीकेंड स्क्वायर थीटा, प्लस शुरू में 3 आएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और 10 नहीं है, लिख लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा। और क्या है बेटा? सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड अगेन सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड 4 थीटा। ये आपका आंसर है। लेकिन बुक में ऐसे नहीं है, कुछ कॉमन लिया हुआ इसमें से। जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं। टेन स्क्वायर दोनों में कॉमन होगा, सीकेंड स्क्वायर भी दोनों में क्या होगा बेटा? कॉमन। तो क्या है कॉमन? टेन स्क्वायर थीटा एंड सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन। 2 टेन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये है मेरे बेटे आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 ये कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 आपका होमवर्क है, ठीक है बेटा। पार्ट नंबर 3 आपने खुद करना है, डू योरसेल्फ। ना हो मुझे बताना है, ये ना हो गया आपको यार सर ने कहा था तो बस खत्म हो गया। पार्ट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है बेटा, वो भी आपने कर दिया, वो मैं कर पाऊंगा, वो आपने नहीं किया। उसमें स्क्वायर रूट आ रहा है, तो वही बात अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाई वो देख ली। कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स। सॉल्यूशन, ये एंगल का स्क्वायर रूट है, ये फंक्शन का स्क्वायर रूट, ठीक है। लेट y इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस साइन एक्स होल का स्क्वायर रूट, टेकिंग डेरिवेटिव dy बाय वेरिएबल x है तो डी एक्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना ऐसे भी लिख सकते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स, टेकिंग dy बाय डी एक्स, ऐसे लिख दो डेरिवेटिव की जगह। तो क्या आएगा बेटे? इधर भी डेरिवेटिव आएगा। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, सी है याद रखना, माइनस साइन, एंगल वैसे ही रहेगा, एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल, दरम्यान में प्लस ये वाला, और साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना है तो क्या आएगा? पावर शुरू में पावर से एक कम, साइन एक्स एक कम करेंगे तो -1/2, और पावर के बगैर डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस एक्स आएगा। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, डायरेक्ट डेरिवेटिव दे दिया, ठीक है। आप एक स्टेप कर सकते हैं, यहाँ d/dx लिख लें, उसके बाद नेक्स्ट कर लें, तो उससे कोई मसला नहीं है। साइन स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? डायरेक्ट लिख दूं, पावर शुरू में पावर से एक कम, पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो ये ले लिख दिए, ठीक है। नेगेटिव नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, जैसे ये है, बिल्कुल ऐसे ही स्टेप। दरम्यान में प्लस 1/2, तो मैं अकेला 2 लिख रहा हूँ, क्यों? इसको मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, और ये ऊपर लिखेंगे कॉस एक्स, नीचे क्या है? साइन एक्स, और यही आपका आंसर है। बस इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, कोई भी इसमें ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी, ये आपका आंसर है। तो एंगल का नहीं लिया, हाँ, फर्दर एंगल का यहाँ लेंगे बेटे, ठीक है, यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि ये देखें आपके पास यहाँ पे एंगल एक्स के अलावा है। मैंने आपको बताया अगर एक्स के अलावा कुछ और होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो एक्स को देखेंगे, थीटा ले रहे हैं तो थीटा को देखेंगे। यहाँ एक्स के अलावा स्क्वायर रूट एक्स है, और यहाँ पे क्या था? एक्स था। तो फर्दर डेरिवेटिव ऑफ, जब इसका लिया तो फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स का लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आपने डेरिवेटिव लाजमी लेना है, ठीक है। उसका डेरिवेटिव लाजमी लेना है, ताकि आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शन की बेस है वो स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। बाय डेफिनेशन नहीं लेना, सिंपल लेना है, जिस तरह हमने भी पढ़ा है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।